press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताडा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ है जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए। लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। मैं खुद बड़ा मिस कर रहा था। दो चार चीजें थी। एक तो दिवाली के इवेंट्स थे, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा दिवाली के कुछ इवेंट्स में। आई वाज अ स्पीकर एक दो इवेंट्स में। और दूसरा इलेक्शन के बाद जो था उसमें भी बिजी था मैं। यहाँ पे दर हकीकत आरजू, ये मैंने देखा है, मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है कि जब इलेक्शन के बाद एक जोर, हर बंदा पावर हंगरी होता है और उसके लिए स्ट्रगल हो रही होती है चीजों की। उसमें ग्रुपिंग थी। मेरी तीसरी दफा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ इलेक्शन में। तो मेरे कई दोस्त जो हैं बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशनों में आगे आ रहे हैं। एक तो उनकी वजह से कुछ लॉबी हो रही थी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, दोस्त आउट ऑफ कंट्री आए हुए थे, आउट ऑफ स्टेट आए हुए थे, उनमें एंगेज रहा हूं। हालांकि आपको पता है कि आपको और आपके देखने वाले मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं मिस करता हूं। 2-3 दफा मैंने स्केड्यूल किया आपके साथ, आपको पता ही होगा, स्केड्यूल करके तो फिर मैं किसी न किसी चीज में फंस जाता था। दोस्त थे, कुछ कल दोस्त थे न्यू दिल्ली से आए हुए थे, उन्हें कल ही जहाज पे बिठाया और आज मैं सुबह आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। बल्कि बहुत अच्छे दोस्त आए हुए थे, एकेडमिया से थे, और बड़े अच्छे अच्छे सेमिनार रहे, अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ भी रही हैं। आपके साथ किसी में शेयर करेंगे। बल्कि मैं आपको बताया था पहले भी कि मुझे 1-2 सेमिनार्स की इन्विटेशन है भारत से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से और यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, और वहां से भी मुझे इनविटेशन है। तो मैं दोनों को किसी वक्त करूंगा, बल्कि बताऊंगा। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, बिलखसूस जो नई ग्रुपिंग हो रही है उस रीजन के अंदर, और भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इन चीजों के ऊपर किसी वक्त, बल्कि मैं ब्लॉग भी करूंगा, एक पूरा ब्लॉग करना चाहूंगा। कुछ नए चीजें आ रही हैं उस पे। और मोदी साहब के जो मोदी साहब की हाइट इज इंक्रीजिंग। नाइजीरिया में बहुत बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है। और नाइजीरिया एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग है अफ्रीका के अंदर। और जो मुसलसल, बल्कि इस पे भी बात करेंगे आज, बल्कि कई चीजें इकट्ठी हैं। कंट्री में प्रोटेस्ट करने का राइट तो होना ही चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अगर पुरअमन हो। उसमें आप लफ्ज भूल जाती है, पुरअमन जो होता है ना एहतजाज। जो लोग सिविलाइज्ड हो उनको एहतजाज का हक होता है। जमहूरी, और आपको किसने कहा कि आप जमहूरी कंट्री? आपकी तो जमहूरी पार्टी कोई नहीं है। 3 पार्टियां, तीनों फैमिली एंटरप्राइज है। अब तो आपकी पीटीआई भी, बुशरा है, वो भी फैमिली मेंबर है। किसी को एतबार नहीं। उसको देखे ना, पीटीआई में उनको कोई दूसरा बंदा ही नहीं मिला जिस पे एतबार कर। एक ग्रुप को हलीमा बाजी लीड कर रही है, दूसरी को बुशरा बीबी कर रही है। दोनों फैमिली मेंबर है खान साहब की। आपको किसने कहा ये जमहूरी पार्टियां हैं और जमहूरियत है आपके पास? यही तो एक टोपी ड्रामा है ये आपका। और सिविलाइज आप अपने आपको समझते हैं। पारा चनार में जंग हो रही है आपकी, बलूचिस्तान में जंग छिड़ चुकी है। और जिस तरीके से वो रोजाना आपका चीफ मिनिस्टर सूबा सराज का, केपी का, कहता है कि मैं बारात लेके आ रहा हूं, और कभी कहता है मैं पंजाब पुलिस को उठा के सूबा सराज केपी के में ले जाऊंगा। आप सिविलाइज लोग हैं। सिविलाइज लोग होते हैं आप। अच्छा ठीक, इस मूवमेंट का मैं कहता हूं जी, बिल्कुल खान साहब आपका फ्यूचर है, ठीक है, इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस फिगर है आपके। लेकिन असेंबली में क्यों नहीं बैठे अपोजिशन के बेंचों पे? क्यों उन्होंने हर अपनी जो गवर्नमेंट से रिजाइन किसने कहा था दे लिया आप? और आप मुझे ये बताएं, काले बकरों के साथ, काले जादू के साथ कंट्री चलते हैं? इसका मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं है। लेकिन सर इसका मतलब है कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है अगर वो अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, क्योंकि यहाँ तो अपनी जान को खतरा है, तो वो बेचारे कहां फंसेंगे आके। आज तो आप क्रिकेट मैच की बात करते हैं। आप अगर बैठे हो अमेरिका में, तो जो सर्कमस्टांसेस आपके मैंने सामने रखे हैं, जो गोलियां चल रही हैं, जो जिस तरीके से कंटेनर आपके पास पड़े हुए हैं, हर शहर आपका, इस्लामाबाद लॉकडाउन है। मैं खुद परेशान हो जाऊं अगर जाने के लिए, मैं विजिट करने के लिए 2 दिन के लिए जाऊं, किसी अपने रिश्तेदार की शादी में जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं। आप कहते हैं क्रिकेट मैच? कैसे क्रिकेट मैच कर? आपको तो किसी स्पोर्ट्स में होना ही नहीं चाहिए आपको।
जो मैंने आपकी अभी सारी स्टोरी आपके सामने रखी है, इन सर्कमस्टांसेस में आपकी स्पोर्ट्स टीम को कहीं बाहर जाना चाहिए या आपको खेल होना करना चाहिए यहाँ पे? वहां पे तो जिंदगी की गारंटी नहीं है। मुझे तो आपकी फिक्र है आरजू, आप कह रही हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं अभी घंटे डेढ़ बाद आपका इंटरनेट बंद हो जाना है, पता नहीं बिजली रहनी या नहीं रहनी वहां पे। जो हमला हो रहा है ना भाई, चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर रहे हैं एक पार्टी आपकी, आप कहते हैं हमें एहतजाज का हक है। कौन सा एहतजाज, किस एहतजाज की बात कर रहे हैं आप? आपने 9 मई में इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया था, बताएं ना जरा। और उसकी उन्होंने वीडियो मुराद सईद की निकाली नहीं कि आपको लोकेशन बता दी गई तो उस लोकेशन पे पहुंच के हमला कर दें। फिर चौधरी एजाज आपका जो इनका लीडर है उसने कहा था कि हमने कोर कमांडर हाउस का गमला भी नहीं छोड़ा। तो आप कह रहे हैं भाभी वाह एहतजाज करेंगे, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि आप जमहूरियत भी हैं और एहतजाज भी पुरअमन करना चाहते हैं। भाई पुरअमन एहतजाज तो यहाँ नहीं होता अमेरिका में। यहाँ पे ब्लैक लाइव मैटर और इंतीफा वालों ने व्हाइट हाउस पे कई दफा हमला किया। यहाँ पे एहतजाज जो यहाँ पर पुरअमन नहीं होता, तो आप अपनी बात कर। जहां 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की, आपने जमहूरियत की अभी तक कॉपी खरीदी ही नहीं है आपने अभी तक। आपने तो कुछ जमहूरियत के स्पेलिंग ही नहीं आपको आते भाई, आप किन चक्रों में पड़ गए? ये खामख्याली छोड़े, अपने बच्चे बचाएं। 400 बच्चा गिन रहे हैं, वो देख रहे हैं 400 बच्चा कौन सा मरेगा। अपने बच्चे बचाओ यार, आप किन चक्रों में पड़ गए हो, किन चक्रों में पड़ गए हो भाई? और जो जिहाद की स्टोरियां, आप पठानों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, आप गोरों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, जो आज कहते हो जिहाद करो, जिहाद करो। किस जिहाद की बात कर रहे हो? गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो ना अपना, जहलियत के खिलाफ जिहाद कर लो। 2 लफ्ज इंग्लिश के नहीं आते, सारा दिन उर्दू में एक दूसरे को ट्वीट करते हो, जो गंद बला करते हो वो सारा उर्दू में करते हो। आपको तो इंग्लिश के 2 फिक्रे नहीं आते। जिस कंट्री के साथ बात करो, तो रिक्शे वाले भी इंग्लिश बोलते हैं भाई। कलकत्ता में जाके देखो, सारे का सारा सूबा उनका इंग्लिश बोलता है। लेकिन चले, लेकिन उसमें आरजू, अफसोस इस बात का है कि दुनिया तरक्कियों पे है, दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंजिलों पे जा रही है। आप पस्तियां नई से नई पता नहीं कहां से ढूंढ लेते हो। मैंने कई दफा सोचा है, मुझे कई दफा मेरे भारतीय दोस्तों ने मजाक किया यार कि अब तो आप बहुत नीचे जा चुके हो, अब तो आप वहां से ऊपर आओगे ही आओगे, अब इससे नीचे कहां जाना है। कई दफा कहा दोस्तों, मजाक, मुझे लगता है शायद मजाक करते, लेकिन वाकई आपको अब तो पठान भाइयों ने आपके ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी अफगानिस्तान ने। उन्होंने कहा इधर ना जाना यार, यहाँ खतरा है। ये भी कभी दिन आ रहे थे कि अफगानिस्तान से तालिबान आपके कंट्री में आने को डर रहे हैं, और चाइना सर्टिफिकेट उनको दे रहा है कि हम अफगानिस्तान में बिजनेस कर, इट्स अ सेफ प्लेस, वी आर प्लीज्ड टू डू बिजनेस विद इन अफगानिस्तान। सर अब तो चाइना भारत के साथ भी अपने टर्म्स ठीक कर रहा है, वहां पे भी सब कुछ चल रहा है। उनको अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6.8 ट्रिलियन डॉलर दे दें तो हम यहाँ पे एनवायरमेंट या क्लाइमेट के ऊपर काम करें। आपके तो पैसे, आपने तो, मैं अगले दिन किसी ने हाउस के फ्लोर पे खड़े होकर, पटेल साहब है, उन्होंने तकरीर की, शर्म आ रही थी। फिर दोबारा कोविड के पैसे खाए, और आपका इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ यहाँ कोविड आ गया, हमें पैसे बहुत मिल रहे हैं। आपने तो कोविड के पैसों को नहीं छोड़ा, आप जल्जले के पैसे आए आपके, तो वो खा गए आप। पता नहीं क्या चीज है इस्लामिक रिपब्लिक, किस इस्लाम, कुछ यार कुछ अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि हम कौन है, हम कहां जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, इन सब से। लेकिन देखें, इसमें थोड़ा सा टच देना चाहूंगा, खासकर मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। 50,000 डायस्पोरा नाइजीरिया के अंदर, 200 भारतीय कंपनियां वहां पे बिजनेस कर रही हैं, और बहुत मेरे ख्याल 37 से 40 बिलियन डॉलर की उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, कई दफा मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा जी मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मोदी साहब अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजस जहाज बेचेंगे, क्योंकि रशिया का गैप है इस वक्त। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा अपने डिफेंस के इक्विपमेंट रशिया बेचता था, वो गैप है, वो फिल कर रहे हैं। उसके बाद वहां से, और फिर दूसरा ब्रिटिश कॉलोनी थी केनिया, 17 साल के 17 ईयर्स के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर वहां पे गया। वहां से वो आए गयाना में 40% पॉपुलेशन 18वीं सदी से इंडियन डिसेंटेड है, और वो वहां पे गए। और वहां जाने की कई लोग पूछते हैं जी वहां गयाना क्यों चले गए, गयाना क्यों? भाई एक तो देखो, वो उन्होंने ब्राजील आना था साउथ अमेरिका में, एक तो वहां से वो नजदीक पड़ता था, दूसरा आपको पता ये नहीं है गयाना के में वहां जब से तेल निकला है उनकी इकॉनमी एक साल में आसमान को छू रही है। फिर उनका साथ वेनेजुएला के साथ बॉर्डर लगता है, उनके साथ झगड़ा चल रहा है उनका, वहां भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे जाके।
मोदी इज ए नेशनलिस्ट, मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर। मोदी जहां भी जाता है अपने देश को प्रमोट करता है, खासकर अपने डायस्पोरा को प्रमोट करता है। उसका कोई दुबई में प्लाट प्लाजा नहीं है, ना उनकी लंदन में प्रॉपर्टी है, ना उनके बच्चे लंदन और कनाडा में बैठे हैं। सीखना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। पता नहीं वो कब आएगा। 77 साल हो गए और आप अभी तक बिल्कुल मैं क्या बताऊंगा, मैं किस जगह से शुरू करूं, क्या करूं। मैं एक जख्मी पाकिस्तानी हूं और रोजाना अपने दुखड़े फोड़ता हूं आपके सामने, लेकिन कोई समझ नहीं आता। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों के पॉजिटिव व्यूज और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो हमेशा ही भारत के लिए पॉजिटिव रहता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।